अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट ऑफ न्यूज़ अगैन बिकॉज जिन चीज़ों का इंतज़ार हो रहा था कि ये वीक शुरू होगा और अनाउंसमेंट्स होंगी, वो अनाउंसमेंट्स हो गई हैं। टीम्स का इंतज़ार हो रहा था तो टीम्स भी सामने आ गई हैं। इस हवाले से डिस्कशन होगी। कॉमनवेल्थ गेम में क्या हो रहा है वो तो जब तक कॉमनवेल्थ गेम चलता रहेगा गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे यहाँ उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन होगी और आपको जो है मुसलसल हम अपडेट करते जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड सवेरा इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। बड़ा इंतजार था इन अनाउंसमेंट्स का जो कि अब एक एक करके होने लगी हैं। जैसे कल इंग्लैंड का दौरा अनाउंस हो गया ऑफिशियली, एशिया कप का रिवाइज शेड्यूल आ गया, पाकिस्तान की टीमें अनाउंस हो गई हैं। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें और सोचें इस चीज़ के हवाले से तो शायद ये 2 हफ्ते या कोई 10-12 दिन की खामोशी और है और फिर उसके बाद बैक टू बैक पाकिस्तान की क्रिकेट का सिलसिला रहेगा जिसमें मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स भी हैं लाइक एशिया कप एंड वर्ल्ड कप एंड ट्रायंगुलर्स एंड बायलैटरल सीरीज। सो एक कई महीनों तक चलने वाला एक सिलसिला है जिसका आगाज़ जो है वो 16 अगस्त से होने वाला है। सो क्रिकेट फुल टाइम छाई हुई होगी हमारे आसाब पे, हमारे दिमागों के ऊपर। अल्लाह करे इस कौम को रिलीफ प्रोवाइड करे इस दौर में। लेकिन लेट अस स्टार्ट एज ऑलवेज हस्ब मामूल विद व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स। सो ओवर टू यू सवेरा। सो व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, किस चीज़ का इंतजार था, किस स्क्वाड का इंतजार था, वो सब कुछ आपको बताते हैं व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स में। सो जब हम बात करते हैं कि इंतजार हमें था दौरा नीदरलैंड के लिए, जो टीम अनाउंस होनी थी, स्क्वाड अनाउंस होना था, हम ओडीआई खेलेंगे वहाँ जाके। सो दौरा नीदरलैंड के लिए और साथ ही साथ एशिया कप के लिए जो है वो स्क्वाड का ऐलान हो गया है। नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स के खिलाफ हमने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं और उनके लिए उन 3 वनडे मैचेस के लिए 16 प्लेयर्स हैं उनकी टीम अनाउंस की गई है। साथ ही साथ एशिया कप की टीम का भी जो है वो स्क्वाड का ऐलान हो गया है जिसमें 15 खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था हसन अली पे। सो फास्ट बॉलर हसन अली के ऊपर अब जो है डिसीजन ले लिया गया है और दोनों टीम में उनको ड्रॉप कर दिया गया है। सरफराज अहमद, शान मसूद दोनों स्क्वाड में नज़र अंदाज कर दिए गए हैं। शान मसूद को क्या क्या करना पड़ेगा बड़ी डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या अब एक्स्ट्रा और करें शान मसूद टीम का हिस्सा बनने के लिए। नसीम शाह पहली मरतबा वनडे खेलते हुए दिखेंगे और T20 स्क्वाड में भी शामिल हैं। सलमान अली आगा की कौमी वनडे टीम स्क्वाड में वापसी हुई है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो कोई इंजरी विंजरी सब खत्म। कल हमें यहाँ लाला ने बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी वुड बी ट्रैवलिंग विद द टीम बट ही वुड बी इन द स्क्वाड और नॉट, ये क्लैरिटी नहीं आई थी, अब आ गई है। शाहीन शाह अफरीदी दोनों स्क्वाड में शामिल हैं लेकिन वो टीम के फिजियो और ट्रेनर्स के साथ नीदरलैंड में रिहैब का काम करेंगे, यानी वो हमें खेलते हुए नहीं देखेंगे नीदरलैंड के खिलाफ बट रिहैब का काम करेंगे और एशिया कप की तैयारियां करेंगे। सो दिस इज अप नेक्स्ट। एब्सोल्युटली। कुछ बात करते हैं आईसीसी की रैंकिंग के हवाले से। आईसीसी ने थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले अपनी रिवाइज रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है और अगर आपकी नॉलेज में ना हो तो बताते ही चलें कि T20 की अगर हम बात करें तो बाबर आजम बदस्तूर जो है उनकी पहली पोजीशन पर मौजूद हैं और भारत के सूर्य कुमार यादव इस वक्त एक उभरते हुए T20 स्टार हैं, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के स्टार हैं। उन्होंने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है और वो हमारे 2 चैंपियंस के दरमियान आके जो है वो खड़े हो गए इस वक्त एक दीवार की तरह और इट कुड हैव बीन अ वेरी क्लोज मैटर। सूर्य कुमार यादव कुड हैव एक्चुअली बिकम नंबर 1 प्लेयर। वो सिर्फ 3 पॉइंट्स इस वक्त बाबर के पीछे रह गए हैं और रिजवान को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है फिलहाल। लेकिन ये याद रहे दैट इंडिया की एक 5 T20 मैचेस की सीरीज़ चल रही है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ जिसका कल तीसरा मैच हुआ जिसमें इंडिया ने कामयाबी भी हासिल की। तो सूर्य कुमार हैज़ गॉट 2 मोर T20 मैचेस। उसमें अगर वो अच्छी बैटिंग करें तो ऊपर भी आ सकते हैं और अगर बुरी बैटिंग करें तो नीचे भी जा सकते हैं। बट दीज रैंकिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट बिकॉज एज आई सेड अर्लियर बहुत सारी T20 क्रिकेट होनी है। पाकिस्तान डज नॉट प्ले एनी T20 क्रिकेट टिल दी 28 अगस्त जब पाकिस्तान इंडिया का सामना करेगा इन दी एशिया कप। लेकिन इंडिया विल बी प्लेइंग सब T20 तो बाबर के लिए एक ये चैलेंज हो सकता है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान एज आई सेड तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तो जी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है फिर से नाकामियों का सिलसिला जारी है। अभी भी हम तलाश करें कि कहीं ना कहीं से कोई मेडल आए और कोई मेडल मिल सके पाकिस्तान को। जूडो में बात करें तो 100 किलोग्राम की कैटेगरी में कौमी खिलाड़ी कैसर
खान को शिकस्त हुई और कैसर खान जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको शिकस्त हुई। जूडो मेंस 90 किलोग्राम कैटेगरी में शाह हुसैन शाह पहले ही राउंड से बाहर हो गए। वेट लिफ्टिंग की 109 किलोग्राम की कैटेगरी में हंजला दस्तगीर भट्ट का नाम जो है वो नाकाम हो गए वहाँ पे। और इवेंचुअली इन कैटेगरीज़ की जब हम बात करते हैं तो इन कैटेगरीज़ में भी अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है मेडल की। अब देखना ये है कि जो उम्मीदें रह गई हैं, हम बार बार बात करते हैं अरशद नदीम की, हम बार बार बात करते हैं इनाम भट्ट की, क्या वहाँ से पाकिस्तान मेडल ले सकेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में या हमें गॉड फॉरबिड खाली हाथ आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं कल आपको मैंने ज़रा समरी बता दी, 2-3 ही जगह हैं जहाँ से आपको मेडल की कोई उम्मीद है, उसके अलावा तो बस बाकी वी वर जस्ट मेकिंग अप द नंबर्स, पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल बेस्ट बना रहे हैं। बट देयर इज एन अपडेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स एज वेल। अरशद नदीम की जहाँ हमने बात की, सो कल अनाउंसमेंट हुई कॉमनवेल्थ गेम्स की कमेटी की तरफ से कि डायरेक्टली जो भी जेवलिन थ्रोअर्स हैं वो डायरेक्टली राउंड ऑफ फाइनल खेलेंगे। देयर वुड बी नो राउंड्स प्लेड बिकॉज द नंबर ऑफ एथलीट्स जो हैं, जितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करना था उससे कम एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ही विल डायरेक्टली go into the final round and they will compete directly into the really final. can't wait for that event seriously। पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह अरशद को देख रहा होगा इसमें। लेकिन चलें जी जरा क्रिकेट पे एक बार फिर से वापस आते हैं और जैसे कि सवीरा ने आपको भी बताया कि पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है इनिशियली फॉर द नेदरलैंड्स सीरीज एंड देन द एशिया कप एज वेल। उस हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, आइए वो देखते हैं और फिर आगे इस गुफ्तगू को हम लेकर चलेंगे। बिल्कुल जी, स्क्वाड ऐलान हो गया, स्क्वाड का हमने अभी जिक्र भी किया, व्हाट्सएप पे भी ये पैकेज भी आपने देखा। बट अदील, वही सवाल जो कि मैं व्हाट्सएप करते हुए भी पूछ रही थी और बहुत सारे लोगों के जहनों में यही सवाल है, वेयर इज शान मसूद? एब्सोल्युटली नो आइडिया। मैं तो सोच रहा हूँ तलाश गुमशुदा का एक ऐड बना के हम चला दे देंगे। शान मसूद, या तो शान मसूद अपनी GPS लोकेशन भेज दे सिलेक्शन कमेटी को कि भाई मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सवेरा घूम फिर के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी यही किया, घूम फिर के मेरे जहन में वही बात आती है, वो जो ड्रेसिंग रूम के माहौल वाला एक हमेशा हम बात करते हैं। ड्रेसिंग रूम अनफिट, ड्रेसिंग रूम में फिट नहीं होते जी, उसके माहौल में फिट नहीं होते। वरना शान मसूद, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो उस दिन अहमद शहजाद ने बात है, अहमद शहजाद को तो टीम में इस वक्त आउटसाइड चांस भी नहीं आने का, लेकिन उसने एक बात तो ये बोली कि यार जब मुझे कहीं किसी फॉर्मेट में खिलाने ही नहीं दिया जा रहा तो मैं क्या अपने घर में क्रिकेट खेल के परफॉर्म करूँ। वो काफ़ी जज्बाती बात थी, ज़ाहिर है वो अपनी जगह, लेकिन एक बंदा है जो कि जो फॉर्मेट खेल रहा है वहाँ पे रन्स कर रहा है, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद यानी आप उसको इस काबिल भी नहीं समझते कि वो नेदरलैंड्स के दौरे पे जा सके, विच इज़ अ वीक टीम। हमें पता है कि वो कोई वहाँ पे टफ फाइट पाकिस्तान, खैर हम तो माशाल्लाह सबके साथ टफ फाइट दे लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको आई मीन अगर आप थ्योरेटिकली देखें आपको टफ फाइट नहीं मिल रही, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन कहीं यही तो डर नहीं था कि इस कमज़ोर टीम के खिलाफ शान को खिला दिया। अभी वो दबा के सिमिलर कंडीशंस में इंग्लैंड में रन्स करके आया हुआ है, 3 लगातार सेंचुरियाँ जोड़ दी, तो फिर तो उसको खिलाना मजबूरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत अफसोसनाक बात है। एंड आई एम ऑनेस्टली, मैं ये सिर्फ एक तो हसन अली सरप्राइज था मेरे लिए, कल हमने मजाक में कहा था कि वो तो ड्रॉप होते नहीं, उनको रेस्ट दिया गया है। रिमेंबर ही इज नॉट ड्रॉप, वेल डिजर्व रेस्ट, मेरे ख्याल से ठीक है अगर रेस्ट दिया गया है, ठीक किया है उनके साथ, बिकॉज 1 साल हो गया था ही वाज़न्ट परफॉर्मिंग। हाउएवर मैंने सीरियसली टीम का नंबर ये नाम ये देख रहा था कि इसमें शान मसूद का नाम कहाँ होगा। आई नो इसमें जो हमारे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कि यार ये रो रहे हैं कराची और ऑबी और ये वो फलाना, बट यार ही रियली डिजर्व दैट, दिल पे हाथ रख के He definitely deserved it, but अब जब हम स्क्वाड की बात करते हैं तो स्क्वाड के साथ साथ एक और इशू है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बीच में एक इशू आता हुआ दिख रहा है। इवेंचुअली कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट डेफिनेटली उस इशू का होगा, तो हम उस इशू पे भी बात करेंगे, स्क्वाड के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ क्रिकेट राइटर मौजूद हैं, ESPN क्रिक इन्फो के लिए लिखते हैं उमर फारूक कॉल्सन। सो उमर, वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सवेरा एंड अदील। ये तो कहीं कहाँ गाड़ी वाड़ी में घूम, आप डेडिकेशन की देखें यार। उमर को हमने बोला डेडिकेशन, उन्होंने कहा मैं गाड़ी में होऊंगा, लेकिन उमर ने कहा कि जी नहीं मैं बिल्कुल आपसे यहाँ ज्वाइन करता हूँ। वैसे उमर एक सवाल, अभी हम क्रिकेट पर सवेरा, सॉरी आप मुझे पता है हम क्रिकेट पर बात करेंगे, ये आपका जो जरा फैमिली है, हमें दवन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन हमें बता दें वंस एंड फॉर ऑल। और दूसरा ये कि इनके जो फैमिली, जो इनका सरनेम, इनका कबीले का नाम है ना, कॉल्सन, ये कॉल्सन ठीक है? दैट्स फाइन। अच्छा पूछ चुकी हैं? बिल्कुल परफेक्टली सवेरा बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रही है, कॉल्सन, KELSON। वो तो चलें, या वो मैं कैल्सन या वो था, मेरा नाम बड़ा, इट्स प्रीटी कूल, लाइक इट साउंड्स प्रीटी कूल। वो एक उससे कंपनी से भी मिलता है ना जो कन्फेक्शनरी बनाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। ठीक है। हाँ,
बट अच्छा, हम जहां बात कर रहे हैं उमर, स्क्वाड की बात कर रहे हैं, स्क्वाड ऑब्वियसली आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट आर्टिकल दैट यू रोट, उससे पहले हम स्क्वाड की बात ज़रूर करेंगे। उमर, शान मसूद का सवाल मैंने अदील से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी, क्या करना पड़ेगा अब शान मसूद को? कहीं मतलब मोहम्मद वसीम के घर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मुझे समझ नहीं आता। देखिए, ही इज जस्ट अनलकी। जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो गलत ईरा में, जैसे हम अजमल की बात करें, सैयद अजमल जब खेलते रहे थे तो काफी स्पिनर्स जो हैं जाए हुए थे। अभी जो शान मसूद की है, बिल्कुल वो वेल डिजर्विंग है, उनको स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए, टेस्ट में भी बनना चाहिए और वनडे भी बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि आप किसकी जगह खिलाएंगे उसको। आज सुबह भी किसी ने वसीम से सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप शान मिस है क्योंकि ही इज वन ऑफ द डिजर्विंग प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा है, तो कहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा वो। तो उन्होंने एक ही जस्टिफिकेशन दी जो मैं बाई करता हूँ, जस्टिफिकेशन जो एक क्रिकेटिंग जस्टिफिकेशन है कि आप कहाँ पे खिलाएंगे उसको। आपका टॉप ऑर्डर का प्लेयर है वो, और वहां पे आपका प्रीटी मच सेटल्ड है, आपका वनडे स्क्वाड भी, आपका T20 स्क्वाड भी और आपका टेस्ट स्क्वाड भी। आप बेसिकली वो सारा अनलकी है कि वो फिट इन नहीं हो पा रहा। अगर आप उसको टीम के साथ वैसे ले जाएंगे, वहां नहीं खिलाएंगे। अच्छा उमर, तो सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगी, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फखर जमान को मैंने छठे नंबर पे भी खेलते हुए देखा है, आपने देखा है? देखिए, फखर जमान जो छठे नंबर पे है वो सिचुएशन थी, यानी सिचुएशन डिक्टेट कर रही थी कि उसको नीचे भेजा जाए। वो अभी जब आप उसको देखेंगे खेलते हुए तो वो ऊपर ही खेलेंगे। वो समटाइम्स सिचुएशन इस तरह की बन जाती है कि आपको प्लेयर्स को नीचे भेजना पड़ता है। कोई लड़का फॉर्म में नहीं हो रहा था, ऊपर उसके बल्ला चल नहीं रहा होता, तो उसको आप नीचे भेजते हो ताकि वो डिफरेंस क्रिएट करे। बट फखर जमान की वो फिक्स जगह नहीं है नंबर 6 जो आपने बात किया है। वो सिचुएशन के मुताबिक उसको नीचे भेजा गया है। तो शान की जो आपने बात की स्पेसिफिकली, मैं जब उसको नैरो डाउन करूंगा तो वो थोड़ा अनलकी है, बिकॉज आई फील वो इस ईरा में, जब हम शुरू में बात करते थे कि शान मसूद जो है वो इज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर, शायद उतने टैलेंटेड नहीं है, उनको टाइम लगा अपने आप को एक बहुत मंजे हुए प्लेयर बनाने का। जब वो बन गए हैं तो टाइम लगा थोड़ा उनको बनने में, लेकिन बाय द टाइम ऑलरेडी पाकिस्तान टीम जो है वो सेटल हो चुकी थी टॉप ऑर्डर में। अब आप किसी को आप रिमूव, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप किसको रिमूव करेंगे ऊपर से शान को फिट करने के लिए? आपने मिसाल दी फखर जमान की, मैंने आपको बताया कि फखर जमान को सिचुएशन डिक्टेट कर रही थी नीचे भेजना, वो उसका पेट नंबर नहीं है। तो अगर आपको फॉर द सेक ऑफ के शान को आपको टीम में घुसाना ही है तो आप गलत नंबर भेज दें उसको, तो मुझे लगता है कि शान के साथ जाती होगी ये, और उस लड़के के साथ भी जाती होगी जिसकी जगह शान लेगा। लेकिन उमर, एक जो देखिए बात ये है कि मैंने भी सुबह वसीम का ये बयान सुना, मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमारा नैरेटिव फिट बैठता है वहां पे हम किसी भी प्लेयर को जो है ले आते हैं। अब्दुल्ला, हम कहते हैं जी डोमेस्टिक में रन्स करने वाले को खिलाओ, अब्दुल्ला शफीक को बगैर कुछ रन्स किए हमने डोमेस्टिक में से खिलाया या चल गया, इत्तेफाक की बात है, चल गया। वो आर्ग्यूमेंट वहाँ पे जाके हारिस की बात करते हैं। आई मीन हमारे एक मशहूर स्टैटिस्टिशियन है जो कहते रहे यार वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, आपने उसे टॉप में खिलाया, टॉप का प्लेयर है, आप मिडिल में खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं जहाँ आपका दिल चाह रहा है। एक फ्लोटिंग सी, और T20 में तो इंडिया की टीम काफ़ी हद तक हमको ये साबित कर रही है कि यार एक फ्लोटिंग पोजीशन होती है, आप किसी भी प्लेयर को कहीं पे भी खिला सकते हैं। आई मीन नेदरलैंड से सीरीज़ हो रही है उमर, वहाँ पे आप चाहते तो शान जैसे प्लेयर को मौका दे सकते थे। कोई एक बड़ा प्लेयर ये कहता चलो यार एक तीसरा ओपनर भी या एक चौथा ओपनर भी, हमें क्या पता, खुदा ना खास्ता विद बेस्ट विशेस विद पाकिस्तान टीम कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी कैन हैपन, वी डोंट नो, कोई मसल पुल हो गया, किसी की हैमस्ट्रिंग हो गई डाइव मारते हुए। बड़ा एक तो हमारा ओपनर है जो बड़ा फुदकता फिरता है, आपको पता है ना कि विकेटों के ऊपर ये डाइव मार दी, वो मार दी उसने, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, कम अज कम नेदरलैंड्स के खिलाफ तो चांस बनता है। या कहीं ये डर तो नहीं था कि नेदरलैंड्स के खिलाफ डर कर रन्स कर दिए तो फिर टीम में परमानेंट डालना पड़ेगा इसको? हो सकता है उमर, थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान। मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने कुछ एक महीना पहले आपने हमारी यही डिबेट हो रही थी कि जो सिलेक्शन है लड़कों की, उसका बेसिकली आप जो उसका थॉट प्रोसेस होता है वो क्या होना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान कंसिस्टेंट रहना चाह रहा है सिलेक्शन में। अभी भी जो आज सुबह स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ हसन अली को ड्रॉप किया गया और जो फॉर द सेक ऑफ गुड ड्रॉप किया गया। मैं आपका इंट्रो सुना था कि आपने बोला उसको ब्रेक दिया गया, जितने मर्जी आप प्यारे अल्फाज यूज कर ले कि ब्रेक दिया गया है, उसको जरूरत थी नहीं, ही हैज बीन ड्रॉप्ड, वी हैव टू से इट लाउड एंड क्लियर कि उसको ड्रॉप किया गया। अगर आप उसको ये कहेंगे रेस्ट दिया गया, ये प्यारे प्यारे अल्फाज बोल देंगे जी हम उसको जरूरत थी, अरे भाई हम एक साल से देखते हुए आ रहे हैं कि वो बेचारे के साथ क्या हो रहा है। तो सम टाइम आपको ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ता है, और यू हैव टू से दैट, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीआर कल्चर बड़ा, आपको पता है पीआर कल्चर जो है वो काफी ज्यादा सर चढ़ पे बोल रहा होता है, लड़के नाराज नहीं करते एक दूसरे को। तो यही सिस्टम होता है कि हर एक से अच्छे तरीके से रिलेशनशिप रखते हैं। देखिए रिलेशनशिप क्रिकेट बड़ी कंपेटिटिव गेम है, ग्राउंड में सब नजर आ रहा होता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है।
अब यस, आपने जो बात की है कि आपको ओपनर जो है शान की शक्ल में एक एक्स्ट्रा लेके जाना चाहिए था। फिर आपने बोला फ्लोटर की बात की। देखिए फ्लोटर जो है आपकी टीम में हर नंबर का लड़का फ्लोटर नहीं बन सकता। यू ऑलवेज हैव 1 और 2 प्लेयर जो कि फ्लोट कर सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप जहां मर्जी आसिफ अली की बात करें, आपने लड़की की हारिस की बात की, जो आपने नया लड़का डेवलप करना शुरू कर दिया आपने एज अ बैकअप रिजवान का। ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जिसके पास, हमारे पास कोई इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई डेटा नहीं है कि हम ये जस्टिफाई करें कि वो नंबर 6 पे खेलेगा, नंबर 2 पे खेलेगा। बिकॉज आप डेटा वहां पे अप्लाई करते हो जहां पे आपके पास डेटा को जो प्रोसेस करने के लिए आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए ताकि आप प्रोसेस नंबर्स को कर सको। फिलहाल हारिस जो है वो डेवलप हो रहा है, उसकी गेम डेवलप हो रही है, तो ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जैसे हैदर अली है, ही इज काइंड ऑफ प्लेयर जिसको आप कह सकते हैं उसको आप फ्लोट कर सकते हैं। तो आपकी टीम में 11 के 11 लड़के फ्लोटर नहीं हो सकते। आपने इंडिया की मिसाल दी, वहां पे भी 1 या 2, आप पांड्या की बात करें वो फ्लोट करेगा, 1-2 और लड़के उनके फ्लोट करेंगे, लेकिन आप पूरी की पूरी टीम शान मसूद को फ्लोटर बना के आप टीम में नहीं डाल सकते। आप शान मसूद को टीम में डाल के फ्लोट नहीं कर सकते। ये मगर फिर ये कंफ्यूजन तो उमर मुझे लगता है ये कंफ्यूजन तो फिर मैनेजमेंट में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में है। चीफ सिलेक्टर ने पिछली दफ़ा जब सिलेक्शन हुई थी तो चीफ सिलेक्टर ने ये कहा था कि हम शान को दूसरी जगहों पे भी डिसाइड करेंगे कि वो किसी और नंबर पे भी खेल सके, विच मीन्स ये लोग कंफ्यूज्ड हैं शान के हिसाब से। बट कीपिंग असाइड शान के टॉपिक को साइड पे रखकर, अगर मैं ये आपने कहा ठीक है जी, एक कंसिस्टेंसी से पाकिस्तान टीम जाना चाह रही है, चेंजेस नहीं कर रही है, तो फिर एक्चुअली हमारी बेंच कब कहां कैसे ट्राई होगी? गॉड फॉरबिड कोई चीज हो जाती है वर्ल्ड T20 से पहले, बिकॉज हम बहुत सारे T20s अब रेगुलरिटी में खेलेंगे। T20 पे जाने से पहले हम बहुत क्रिकेट खेलेंगे। व्हाट विल हैपन देन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम बेंच की बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास बेंच नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास 15 से 20 लड़के हैं, दिस इज द एंटायर बेंच यू हैव, यही आपके बेस्ट प्लेयर हैं, और इनमें से कोई लड़का ऐसा नहीं जो 100 से ज्यादा गेम्स में खेला हुआ अभी। तो इसलिए जब हम बेंच की बात करते हैं, वो आप इंडिया से कंपेयर कर रहे होते कि इंडिया के पास एक सेकंड स्ट्रिंग टीम है, न्यूजीलैंड ने अपने यंग लड़के खिला दिए, इंग्लैंड के पास एक यंग लड़के का पूरा बैच पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास वो नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं है जिसकी बेस पे आप ये कहते हैं कि बेंच ट्राई करना है। आप किसको ट्राई करेंगे? बेंच पे कौन बैठा हुआ है? ये वही लड़के हैं जो आपको ट्राई कर रहे, जो आपके 11 में खेल रहे हैं, जो आपके 15 या 16 लड़के सेट ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। आपके पास 1 या 2 लड़कों की गुंजाइश होती है। आपने पिछले सीरीज में डिसाइड कर लिया कि आपने रोहेल नजीर को दूर फेंकना है, आपको सरफराज को व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं आजमाना, अब आपको नई तरफ जाना है। आपने उठाया, आपने हारिस को, लड़के को जो है मोहम्मद हारिस जो है उसको टीम में डाला, अब आप उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। बिकॉज फिर जो आप डोमेस्टिक की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं कि डोमेस्टिक को हम इज्जत देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में काफी इनकंसिस्टेंसी है पिछले कई सालों से, पिछले 20 सालों से। हम लड़कों को, वसीम अकरम की बात करें, वो भी आई थिंक एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेल के पिंडी की ग्राउंड में और सीधा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले थे। हमारे यहाँ पे ये जो कल्चर है ना, लड़कों को एक मैच की बेस पे खिलाना ना, अब्दुल्ला शफीक की बात करें आप, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो PSL का प्लेटफॉर्म यूज करके एकदम से जंप इन करके आप पाकिस्तान टीम में आते हो। तो हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक का जो नारा लगाता है ना कि हम उसको करते हुए आते हैं, लड़कों को पिक करते हुए आते हैं, नीचे से परफॉर्म करते हुए लड़के आते हैं, ये बड़ी कम मार्जिन होती है। आगा सलमान की बात करें, फखर जमान की बात करें, वो परफॉर्म करके आया डोमेस्टिक पे, वो एक एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लड़का जो है वो करता हुआ है। अब चूंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, टेम्पटेशन इतनी ज्यादा हो गई है, एक हारिस रऊफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस स्पेल करता है, वहां पे जाता है 20 या 21 आउट करता है, उसको आप टीम में डाल देते हो। क्रिकेट इतनी ज्यादा आईबॉल्स बढ़ गए हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप वो जाके डोमेस्टिक को जाके कंगालें, जाके वहां से लड़के उठा के लाएं। आपके पास मार्जिन होता है क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी तेज हो रही है, तो लोग वो जो कंसिस्टेंसी वाली बात हम करते हैं ना कि लड़के जो है हमारे सिस्टम में 100 टेस्ट मैचेस नहीं खेले, 50 टेस्ट मैचेस नहीं खेल पा रहे, अब कोई 60 वनडे खेलते हैं तो टीम से बाहर होता है, कोई लड़का अपना लंबा करियर बना ही नहीं पाता, जिसकी वजह से बाबर इज द ओनली वन जो लंबा लाइन में लगा हुआ और लंबा आपको रन्स करके देगा। वो नहीं, सो इतने टेस्ट मैचेस तो हम भूल ही जाएं, द काइंड ऑफ FTP दैट वी हैव, इतने टेस्ट मैचेस तो मुझे लगता है अगले कितने सालों में नहीं खेलेंगे। मैं आई स्टिक सवेरा आई स्टिक टू माय पॉइंट। देखिए उमर ने टेस्ट मैचेस खेल के यूनुस खान ने बिल्कुल उमर का ये देखिए, उमर का ये पॉइंट वैलिड है कि हमने अपनी बेंच, शुरू में आपने उमर जो भी पॉइंट बोला था अपनी इस लिंक है कि जी हमने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई। बेंच स्ट्रेंथ बनाने की वजह यही है कि भाई आप खिलाड़ियों को जगह कहाँ लेने दे रहे हैं। देखिए बेंच स्ट्रेंथ बनती है, उन्होंने इंडिया को अंदाजा हुआ कि उनको जिम्बाब्वे से खेलना है। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान आज जिम्बाब्वे से खेलेगा, वो यही टीम लेकर जा रहा होगा। देखो कंसिस्टेंसी अपनी जगह है, लेकिन अगर मकसद
क्या हमारे पास इतने भी कम से कम T20 में तो इस लेवल के प्लेयर्स हैं ना हमारे पास के 5 या 6 प्लेयर्स जिनको हम तैयार कर सकते हैं। अब इंडिया अगर नेदरलैंड से खेल रहा होता तो आपके ख्याल से क्या इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड वहाँ पे लेकर जा रहा होता? दिस इज़ माई प्रॉब्लम, आई एम सॉरी टू से। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक बहुत डीप लेवल की जो है ना, वेस्ट इंडीज से खेल रहा है, आपको ना विराट कोहली दिख रहे हैं, खैर केएल राहुल भी इंजरी की वजह से बाहर है, बट दे कीप शफलिंग व्हिच इज व्हाई यू फाइंड प्लेयर्स। और मैं तभी अभी ये समझता हूँ कि नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान इज प्लेइंग टू strong aside, and this all starts from a very defensive mindset that we have, and I'm sorry to say there is some level of politics in this as well. अगर हमने अपने बेंच स्ट्रेंथ पे किसी प्लेयर को खिला लिया, उससे रन्स बन गए, मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। बट बहरहाल ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। हमें उमर अभी एक ब्रेक लेना है। हाँ बिल्कुल उमर, वापस आके हमें आपके साथ मुफ्त और करनी है अबाउट द आर्टिकल जो ESPN क्रिकेट इन्फो में अपीयर हुआ है रिगार्डिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेजिटेंट हुआ है खिलाड़ियों को NOC देने के लिए फॉर इंटरनेशनल लीग्स। बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है हमारे खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद उमर फारूक कॉल्सन। और बात हमारी हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है नीदरलैंड और एशिया कप के खिलाफ। मगर अब जरा अपना फोकस एक और दूसरी तरफ डालते हैं। दूसरा जो एक इशू है उसके हवाले से भी बात करेंगे, बिकॉज कल ही एक आर्टिकल जो है वो लिखा उमर ने और उस पर बात की कि PCB जो है वो NOC डिनाई कर दी हैं बिग बैश लीग के लिए। एंड आगे जो लीग्स आ रही हैं, एक एमिरेट्स लीग विच इज़ इंटरनेशनल T20 लीग, और फिर क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जो लीग है, क्या उसके लिए NOC देंगे कि नहीं देंगे। बट असरात ऐसे ही लग रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुड नॉट बी गिविंग दी NOCs टू देयर प्लेयर्स, टू देयर कॉन्ट्रैक्टेड एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स एज वेल। और उसका क्लेम अदिल ये है कि बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है और बहुत क्रिकेट है, अब इस वजह से जो है नहीं दी जाएगी इजाज़त प्लेयर्स को। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिबेल उठेगा इन दिल रिबेल अगेंस्ट द बोर्ड? देखिए मेरा ये ख्याल है ये मामला पहली बार आया नहीं है, ज़ाहिर वी नो अबाउट दैट। और पाकिस्तान में जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे प्लेयर्स के लिए वो ये है कि देयर आर नो क्रिकेटर एसोसिएशंस। हमारे यहाँ जो दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको पता है, देखिए BCCI मुख्तलिफ बोर्ड है, मीन इट इज़ सो पावरफुल कि दुनिया का कोई बोर्ड वहाँ पे यूनियनाइजेशन का, क्रिकेट एसोसिएशन का आप सोच नहीं सकते। बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हुई, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हुई, आपके पास साउथ अफ्रीका, यहाँ पे प्लेयर्स की एसोसिएशंस हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड के साथ जाके इन चीज़ों को नेगोशिएट करती हैं। इससे पहले भी क्रिकेट बोर्ड ने कहा था PSL+1 लीग, सो पिक योर लीग, अपनी जो तुम्हें लीग पिक करनी है। तो उस जमाने में हमारे ज़्यादातर प्लेयर, अगर आपको याद हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग, जो कैरेबियन लीग हुआ करती है, वो खेलना शुरू कर दिया था। कुछ खिलाड़ी वाइटैलिटी ब्लास्ट में पहुंचना शुरू हो गए थे, तो वो एक लीग खेल सकते थे। That was एहसान मानी टेनिस, वो एहसान मानी का टेनिस होगा कि नहीं होगा। अब ये कि देखिए, अब जस्ट चेक आउट द exorbitant money that we are talking about, like Emirates. I'm sure उमर विल हैव राइट नंबर्स। उमर जब हमें ज्वाइन करेंगे कि बिग बैश लीग खेलने में प्लेयर्स मेक अप अ लॉट ऑफ मनी, एंड प्लेयर्स लाइक बाबर, शाहीन एंड रिजवान, ये तो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। करोड़ों की इनकी जो है ना वो सीन है पैसा बनाने का। और उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर हम बात करें एमिरेट्स लीग, जो कि अब एक और लीग आ रही है, अब कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ अप टू $400,000 नाउ, कंसिडरिंग कि हमारे इस पाकिस्तानी रुपये का जो हाल हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज टू 10 करोड़ रुपीस प्लेइंग फॉर वन सीजन। हमारे खिलाड़ियों के लिए दिस वुड हैव बीन अ अमेजिंग मॉनेटरी बोनेंजा, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। देखिए खिलाड़ी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए खेलना उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन आप ज़्यादा देर तक इनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं इस पर सख्त आवाज़ें उठना शुरू होंगी। वी ऑल अग्री टू दैट फैक्ट दैट इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, इंजरी प्रोन हो रहे हैं खिलाड़ी एंड ऑल, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आके PCB को कुछ लीनियंसी दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल इस आर्टिकल के हवाले से उनका एक अपना पर्सपेक्टिव सामने आया, उन्होंने डिनाई किया इस बात को कि ऐसा अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन डिसीजन लेना हो या ना लेना हो इसका बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। बिकॉज ये याद रहे, अगर मैं गलती पर ना हूँ, PCB के रूल्स के मुताबिक अगर आपको अपने आप को ड्राफ्ट में नॉमिनेट भी करना है तो उसके लिए आपको क्रिकेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। NOC की स्टेज टूर्नामेंट में खेलने के लिए आती है, ड्राफ्ट होने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे किसी भी खिलाड़ी का नाम अभी इस BBL के कम से कम
दैट आई नो ऑफ ड्राफ्ट में नहीं है। और सवेरा वन थिंग टू ऐड हेयर, आज एक अखबार ने भी ये रिपोर्ट किया, एक बड़े पाकिस्तान के रेप्यूटेबल अखबार, उनके स्पोर्ट्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से एक सर्टन अमाउंट मांगा था दैट रैन इन फ्यू $million कि अगर आपको हमारे प्लेयर्स चाहिए तो, बिकॉज BCCI तो अपने प्लेयर्स नहीं देगा, वी नो अबाउट दैट, वो तो अलाउ नहीं करते। अगर आपको हमारे प्लेयर्स चाहिए तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स ही स्टार होने थे, और UAE में तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ही स्टार होने, आपको X अमाउंट हमें देना है, ये अखबार का दावा है। ऑफ कोर्स PCB हैज टू क्लैरिफाई, अगर वो चाहें तो करें ज़रूर। But this is what IPL does. This is what IPL does. जो प्लेयर्स IPL में पार्टिसिपेट करते हैं उनके बोर्ड्स को भी कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो दी जाती है, सो इसीलिए बोर्ड्स भी बहुत विलिंग होते हैं अपने प्लेयर्स को भेजने के लिए। दिस इज़ व्हाट IPL's फाइनेंशियल मॉडल डज। बट अभी इस वक्त अभी ही हमारे सामने जो है जो पूरा इस आर्टिकल है उसकी डिनाइल ज़रूर आई है, बट एक चीज़ जो कि हम इस आर्टिकल में अभी जहाँ तक पहुँचे नहीं थे और उमर से हमारी डिस्कशन नहीं हुई थी इस बारे में, दैट वाज के कॉन्ट्रैक्ट की बात, एंड दैट आई नो फ्रॉम फर्स्ट हैंड नॉलेज कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लड़कों को दिए जाते हैं और फ़ौरन साइन करके वापस ले लिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 100 पेज और 120 प्लस पेजेस होते हैं, और मौका नहीं मिलता पढ़ने का। इवेंचुअली जब आप कोई चीज़ कर लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं जी आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ये तो ये क्लॉज लिखा था, वो लिखा था। आई बिलीव जिन को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लाइक दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि जिन को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट should be read by both parties and should be approved on that, बगैर देखे साइन करना। बिकॉज अब देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अदील लोगों के प्लेयर्स के पास भी नॉलेज आ गया है। शुरू में आप अगर प्लेयर्स को देखते थे तो उनका भाई मैनेजर होता था, उनके भाई से बात कर लें तो वो जी वो आपके लिए आपके शो के लिए अवेलेबल हो जाता है। नाउ दे हैव ऑफिशियल मैनेजर्स, और वो मैनेजर्स वो जो कि बाकायदा पढ़कर आए हैं, हाउ टू मैनेज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़कर आए हैं, हाउ टू मैनेज प्लेयर्स, सो उनको पता है कि क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं। सो नाउ दे आर गाइडिंग दीज प्लेयर्स। तो अब थोड़ा सा ना ज़रा PCB को भी थोड़ा सा लूजन अप होना पड़ेगा इस चीज़ पे कि नाउ दीज बॉयज आर लर्निंग, एंड व्हेन दे आर लर्निंग दे विल आस्क क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली, चाहे ये स्पॉन्सरशिप के मामलात हों, हमें ये बात पता है कि स्पॉन्सरशिप में भी डिफरेंट कैटेगरीज, अगर आप PCB पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या PCB का कोई मेन स्पॉन्सर इस पर्टिकुलर कैटेगरी की एक बड़ी ब्रांड है, सो यू कैन नॉट साइन अप फॉर दैट कैटेगरी। अगर आपको याद हो, अगर आप 1996 के वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो, ये वाकया हुआ था सवेरा, जो एक टिपिकल कोला स्पॉन्सर करता है वर्ल्ड कप को, उनके बजाय एक और कोला ने जो है वो स्पॉन्सर कर दिया था। तो दैट टिपिकल कोला जो कि स्पॉन्सर करता है, दे केम अप विद amazing campaign, nothing official about it if you recall. उसके बाद से the contracts, the vending machine one, बहुत जबरदस्त वो आया था, वो डिफरेंट खिलाड़ियों का वो आया था कि उन्होंने मेन कोला स्पॉन्सर के बजाय और जो दूसरी राइवल कंपनी थी उसके लिए उन्होंने ऐड किया था। उसके बाद से ये वो बहुत जबरदस्त कैंपेन थी, अभी आप यूट्यूब करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन यस, द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बिकम वेरी एयर टाइट नाउ, इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे कि सवेरा ने कहा PCB इवेंचुअली विल हैव टू स्टार्ट लूजनिंग अप, बिकॉज आपके जो ये खिलाड़ी हैं, आपको माननी पड़ेगी बात, आपके पास इस वक्त 2-3 इस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल एसेट्स हैं, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हैं। 3 खिलाड़ियों की मैं इस वक्त बात करूंगा, जिनके शाहीन, रिजवान एंड बाबर आजम। ऑफ कोर्स दे विल मेक इट टू एनी लीग इन द वर्ल्ड, टॉप लीग जो भी होगी वो जहां चाहेंगे अपनी मर्जी से खेलेंगे। उनको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की इन सख्तियों में जो है वो दबोचना चाहेंगे वक्ती तौर से, तो ये आपका सिलसिला चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ऐसा नहीं कर सकते। इवेंचुअली प्लेयर पावर इन द पॉजिटिव सेंस उसके सामने हथियार डालने पड़ेंगे, बिकॉज सर हमारे खिलाड़ियों का भी तो हक है ना पैसा बनाने का। वो देखते हैं IPL हम नहीं खेल सकते, इंडिया ने हम पे एक इलीगल एम्बार्गो लगाया हुआ है, IPL फाइन, दे डोंट प्ले, दे मिस आउट ऑन द करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। कहीं ना कहीं से तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। हमारे प्लेयर्स भी हो ना, शाहीन आफरीदी फाउंडेशन बनी हो जो कि पाकिस्तान के एथलीट्स को कॉमनवेल्थ गेम में खेलने को भेजा। Why just विराट कोहली? It is a monetary benefit as well, but other than that, मुझे ये लगता है कि जब आप अलग अलग जगह खेलते हैं, आप मतलब आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए इजाज़त दे रहे हैं मगर आप बिग बैश के लिए इजाज़त नहीं दे रहे, ठीक है, लीग टू लीग स्टेचर देखकर आप इजाज़त दे रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंडेबल, बट इट्स नॉट जस्ट मॉनेटरी, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू गेट। आप कितना सीखते हैं, आपका एक नया लड़का कितना सीखता है विद ऑल दोज फॉरेन प्लेयर्स, ऑल दोज सीनियर प्लेयर्स जो कि जिनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। बहुत
सारी चीजें जो आप घर में बैठ के नहीं सीख सकते, बिकॉज आप घर में बैठ के सिर्फ एक कुएं के मेंढक होते हैं, बाहर निकल के सीखते हैं। ये इस एक्सपोजर से मुझे नहीं लगता कि रोकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आई जस्ट कीप रिपीटिंग कि ये इतना आसान इनके लिए जो है ना वो आगे चल के होगा नहीं, कि ये खिलाड़ियों को जो है इस तरह कम्पीट करने से ज़्यादा PSL हम भी चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी जो है वो जाएं और बिग बैश लीग में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं और वहाँ पे जो है वो परफॉर्म करें, 100 में जाएं। अभी 100 हैज जस्ट स्टार्टेड एंड व्हाई नॉट। अगर सम पाकिस्तानी प्लेयर्स आर देयर, आई बिलीव, जो खेल रहे हैं, हमें एक्शन में नजर आ रहे होंगे। वहाब नियाज आई नो फॉर श्योर, एंड आई थिंक शान मसूद विल आल्सो बी देयर। सो या ग्रेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक उमर से हमारा राब्ता जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा, इसलिए अपने का ज़रा हम भी अपने ख्यालात जो है वो शेयर करें। बट डू रीड दैट आर्टिकल, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस तो होगी आई एम श्योर। सो डू रीड दिस आर्टिकल, इट्स अ नाइस वन। और आपको अंदाज़ा होगा कि जी प्लेयर्स की भी, इनकी भी ज़िंदगी में ज़रा टेंशनें होती हैं इस तरह की, एंड व्हाई नॉट। चलें जी, अभी हम ऐसा करते हैं कि एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आके कॉमनवेल्थ गेम्स का कुछ जिक्र होगा। पाकिस्तानी एथलीट, कोशिश कर रहे हैं हम कि एक एथलीट भी हमारे साथ ऑनलाइन होंगे वहाँ से, और मज़ीद आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग एंड वॉचिंग। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। हमने डट के जम के पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर ली है, बट नो मोर क्रिकेट डिस्कशन बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स इज गोइंग ऑन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल जो है एक तरफ T20 मैच चल रहा था और दूसरी तरफ जो है वो मलेशिया और इंडिया का बैडमिंटन का टीम इवेंट चल रहा था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग T20 से नज़र हट के जो है ना वो चली गई थी उस बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन इवेंट पे, बिकॉज इतना ज़बरदस्त वो फाइनल हो रहा था। एंड अदील, आई थिंक चेंज ऑफ फ्लेवर इज़ ऑलवेज गुड। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स हम बड़ी कोशिश करते हैं कि और स्पोर्ट्स पे भी बात करें। सो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या है इस वक्त मेडल टैली? ऑब्वियसली पाकिस्तान आपको नहीं दिखेगा इन नामों में, मगर कौन सी टीम्स हैं जो लीड कर रही हैं, कौन से मुल्क हैं जो लीड कर रहे हैं इस वक्त मेडल टैली में? जी एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़त जो है वो अभी भी बनाया हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ऑफ कोर्स उन्होंने 42 गोल्ड मेडल जीते हुए, इसके साथ साथ 32 सिल्वर और इसके अलावा 32 ही ब्रॉन्ज उन्होंने जीते हैं। मेज़बान इंग्लैंड दूसरे नंबर पे 31 गोल्ड जीत चुका है। न्यूजीलैंड, टाइनी न्यूजीलैंड, क्या बात है, 13 गोल्ड 7 सिल्वर और 6 जो है उन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। देन कम्स कनाडा विद 11 गोल्ड। साउथ अफ्रीका ने 6 गोल्ड हासिल किए हैं। इंडिया ने आज 2 मजीद गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो वो उसके बाद 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भारत जीत चुका है। इंडिया की कारकर्दगी पिछले सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ज़बरदस्त रही है और अपनी अच्छी कारकर्दगी का सिलसिला वो जारी रखे हुए। अभी भी बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हैं जहाँ पे इंडिया अभी और मेडल जीत सकता है, जिसमें एक इवेंट ऐसा है ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स, जिसके मुकाबले ऑफ कोर्स शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान के भी एथलीट ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद थे। एक एथलीट, बल्कि मैं कहूँगा 2 एथलीट जिस पे हमारी नज़रें थीं, जिसमें एक तो ऑफ कोर्स हमारे अरशद नदीम साहब हैं जो कि जावलिन थ्रो में जो कि फ़ाइनल के लिए ऑलरेडी डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन इसके अलावा शजर अब्बास, शजर की परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान के स्प्रिंटर, उनकी हम अपने शो में भी मॉनिटर करते रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स में जो वो कारकर्दगी दिखाते रहे हैं उस पर हमारी नज़र रही है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी रही। ऑफ कोर्स ही कुड नॉट विन द मेडल, लेकिन बहरहाल 10.38 सवेरा, he was just inches away from the bronze medal. He was just inches, I would say. इंच भी शायद ज़्यादा मैं कहूँगी, because if you were watching that sprint and if you were watching that race, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना फ़र्क रह गया था। बट शजर, आपको हम खुशामदीद कहेंगे गेम सेट मैच में, बिकॉज शजर हैज़ जॉइंड अस इन गेम सेट मैच। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड जस्ट थोड़ा सा शजर, थोड़ा सा रह गए, वरना ब्रॉन्ज मेडल हमारे नाम होता। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अपना बेस्ट किया पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगा और पाकिस्तान के लिए मेडल ले जाऊंगा इंशाल्लाह। पार्ट ऑफ गेम है, फर्स्ट बिग कंपटीशन था मेरा। तो शजर, अपनी कारकर्दगी से यानी आप मुतमईन हैं? क्या एक्सपेक्टेशन थी जो आपने टाइम क्लॉक किया है? ये बताइए कि आपकी जो पिछली अचीवमेंट्स रही हैं, जो पिछले आपके रन्स रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कहाँ पर आपका पर्सनल बेस्ट ये रहा
सो वो क्या सिचुएशन इस बार आपके फेवर में रही दैट यू वर एबल आप अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड कर पाए इस बार? जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने टाइम को दोबारा बीट किया और इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ओलंपिक्स तक ट्रेनिंग करूँगा और इंशाल्लाह अपने आप को बेहतर करूँगा। जो जिन चीज़ों की कमियाँ मेरे में उनको इम्प्रूव करूँगा और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट टाइम। शजर, बिल्कुल ओलंपिक्स के लिए आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए कि अभी तो इस हीट में आप जो है वो 4th आए हैं, बट फिर आप बिल्कुल फाइनल राउंड तक जाने चाहिए कि हम सबकी दुआएं आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा हो। बट अभी अगर मैं ये बात करूं, क्योंकि हर कोई शजर ये बात कर रहा है, सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कहाँ लैक कर जाते हैं हमारे एथलीट्स, कहाँ कमी पड़ जाती है एथलीट्स की, बिकॉज अगर हम आपकी वुमेन काउंटर पार्ट को देखते हैं तो उनकी तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। ये पाकिस्तान में कैंप बहुत कम लगते हैं, फैसिलिटीज बहुत कम दी जाती हैं प्लेयरों को, इनका क्रिकेट की तरफ ही रुझान है, क्रिकेट को ज़्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। इनको चाहिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि जैसे क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं इसी तरह दूसरी गेमों पे भी तवज्जो दें। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हम पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकते हैं। ये क्रिकेट को बस आगे लेके जा रहे हैं, तो दूसरी गेमों को भी इनको तवज्जो देनी चाहिए, फैसिलिटीज देनी चाहिए। हमारे पास फैसिलिटी नहीं, हमारे कोच खुद ही हमारे पे वर्क करते हैं, कैंप लगाए हमारे कोच साथ भेजें, बाहरी ट्रेनिंग के लिए भेजें, हमारे कोच को साथ भेजें ट्रेनिंग के लिए। अगर नहीं भेज सकते तो हमें फैसिलिटी पाकिस्तान में दी जाए रात। हाँ, तो सबर अभी आपने जैसे बात की, आप जब अपने आप को आप कंपेयर करते हैं, ज़ाहिर देखिए अगर आप जमैकन से अपने आप को कंपेयर करें या बरतानिया ऑस्ट्रेलियन से करें तो फिर तो बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। ज़ाहिर एक तो उनको ज़रा एडवांटेज फिजिकलिटी का भी, उनकी जिसामत का भी उनको हासिल होता है। बट अगर हम अपने पीयर कंट्रीज़ यानी हमारे आस पड़ोस के कंट्रीज़ जैसे कि भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया, यहाँ के एथलीट से अपने आप को कंपेयर करें, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, हम उनके मुकाबले में कहाँ पर लाए करते हैं? अभी आपको इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में भी गालिबन तुर्की में शिरकत करने जाना है, सो वहाँ पे अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हम किधर लाए करते हैं? अभी मैं अगर आपके स्पोर्ट की बात करूँ सर, मैं इंशाल्लाह इस्लामिक गेम में पाकिस्तान के लिए मेडल लाऊंगा। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है, इंशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा पाकिस्तान के लिए। तो देखा जाए कि दूसरे ममालिक, इंडिया हमारे साथ हमसाया ममालिक, उनके एथलेटिक्स हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। उनका सारा साल कैंप लगा रहता है, उनको हर चीज़ फैसिलिटीज दी जाती है। हमें अभी 2 माह का कैंप मिला है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा कारकर्दगी दी और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी मेहनत जारी रखूँगा और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँगा। शजर, जब ये हीट खत्म हुई तो आपको मतलब उस वक्त जब आप भाग रहे थे उस वक्त तो इतना अंदाजा एकदम से नहीं होता, मगर जब ये हीट खत्म होती है और पिक्चर्स वायरल होती हैं कि कितना सा डिफरेंस रह गया, तो उस वक्त देख के मतलब कुछ सोचा आपने कि नहीं जी मैं थोड़ा सा और शायद एफर्ट डाल लेता तो आई वुड हैव पास्ड? देखिए, मेरा पहला अच्छा कंपटीशन था तो चीज़ें सीखने को मिली, कहाँ पे कमी थी, कहाँ पे नहीं कमी। मेरे स्टार्ट पे थोड़ी सी कमी थी और अब जाऊँगा वापस इंशाल्लाह उस पर जाके वर्क करूँगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वो कमी पूरी करके आऊँगा। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिलेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह शजर, आपको अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है, हमें भी बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला आपको आगे लेकर जाए, पाकिस्तान के लिए आप बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। गुड लक टू यू फॉर द इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स। और हमारा शो भी अपने अख्ताम है, लेकिन सवेरा याद दिला चलें पाकिस्तान की हॉकी टीम आज एक्शन में होगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे पाकिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड के साथ होने वाला है और कह सकते हैं कि इसमें यह वाहिद गेम है जो कि पाकिस्तान जीतने की उम्मीद लगा सकता था इस टूर्नामेंट के आगाज़ में भी, क्योंकि कल हमें खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि दुनिया की टॉप टीम है और बड़े बड़े मार्जिन से टीमों को हरा रही है वो कॉमनवेल्थ गेम में, अल्लाह खैर करे। लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अपनी विन रजिस्टर कर लेगी। ऑस्ट्रेलिया की जहाँ आदिल आपने बात की तो जाते जाते एक और अपडेट आपको देते चलें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन का मैच चल रहा था। सो 4 बॉलों पे 54 रन रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान वुमेन टीम को, 107 फॉर 8 पाकिस्तान वुमेन टीम इस वक्त। और ये इस सीरीज़ का, इस पूरी कॉमनवेल्थ गेम का, इस इवेंट का आखिरी मैच था जो कि अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना था। सो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वुड बी विनलेस
इन कॉमनवेल्थ गेम्स, तो बड़ा सोचो फिक्र करनी पड़ेगी। बहुत सारे शायद जवाबात वुमेन विंग की तरफ से आने चाहिए कि क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। प्लेयर्स की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, इन सब से पूछा जाए कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बाद ये परफॉर्मेंस की हुई है। बट विद दिस गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सवेरा और अदील को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।